पॉलिटिकल स्कैम्स, क्रिकेट की बेटिंग स्कैंडल्स या फिर फेक इन्वेस्टर्स। कई बार जान के तो कई बार अनजाने में स्टार्स पैसों के लिए दे देते हैं गलत लोगों का साथ। अब रानी मुखर्जी जैसी बड़ी स्टार भी हो गई हैं कुछ ऐसे ही स्कैम में एम्ब्रॉयल। चलो देखते हैं अब तक कौन कौन से स्टार्स ने किया गलत स्कीम्स को इंडोर्स, जहां उनके फैंस ने उनकी वजह से खाया है धोखा। जहां एक सिंगापुर बेस्ड इंडियन लेडी ने दिखाए कई मासूम इंडियंस को अमीर बनने के सपने, वहीं अपने फेक कंपनी के लिए शी गॉट बॉलीवुड स्टार्स टू प्रमोट हर कंपनी थ्रू नाच गाना। रानी मुखर्जी ने भी इस कंपनी की उंगलियों पे किया डांस और इस कंपनी को अपनी प्रेस्टीज बढ़ाने का मिल गया चांस। मीका ने तो कंपनी सॉन्ग के लिए लिरिक्स भी लिखे प्रेजिंग द कंपनी। नेहा धूपिया ने भी स्टेज को किया ग्रेस विद हर लटकास एंड झटकास। दिस कंपनी मैनेज्ड टू ड्यूप इट्स इनोसेंट विक्टिम्स और कई लोगों को दिखाए झूठे ख्वाब ऑफ बिकमिंग करोड़पति। लेकिन हमारे स्टार्स चोली बन गए लखपतिस बाय प्रमोटिंग दिस वेरी कंपनी। अब जब कंपनी का नाम हो गया है खराब, सेलेब्स नहीं जानते कि वो किन किन को दे जवाब एज टू व्हाई दे वर एसोसिएटेड विद द कंपनी। झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मधु कोड़ा थे इन्वॉल्व्ड इन द 2500 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम। उनका तो नाम खराब हुआ ही, लेकिन साथ साथ बॉलीवुड की फ्लॉप एक्ट्रेसेस कोयना मित्रा और सेलिना जेटली की भी इमेज हो गई टार्निश्ड। अपेरेंटली इन एक्ट्रेसेस को मिले लैक्स ऑफ रुपीज फ्रॉम द सीएम और कोयना मित्रा बन गई थी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड। कहा गया था कि कोयना को इस काम के लिए मिले थे 50 lakhs इन कैश। कोयना ने किया ये एलिगेशन रबिश और कहा कि वो इस स्टेट के कल्चर को करती हैं पसंद और उन्होंने नहीं लिया कोई खर्चा पानी। इतनी जेनरस तो हमारी टॉप एक्ट्रेसेस भी नहीं है। इट्स हार्ड टू गेस कि बड़ा झूठा कौन है, सेलिना, कोयना या फिर उनके नेताजी। मनीषा लांबा भी फंस गई थी एक प्रॉपर्टी स्कैम में इन द यूएई टू फ्लीस इन्वेस्टर्स ऑफ मोर देन 9 मिलियन दिरहम्स। मनीषा का कहना है कि उनका नाम फॉल्सली यूज किया गया था व्हेन द कंपनी क्लेम्ड शी वाज इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टी। केट की आशर, पेज 3, Zoom। Alright, Sibi, what do you have to say about Rani Mukherjee being involved with the controversial company? तो आपको लगता है कि आंखें बंद करके endorsements करते हैं अपने stars? Yes, well, Rani Mukherjee, you should have seen her in Goa when she was doing that thing. I don't know how much she knew about the company or whether it is dubious and she knew about it. But you know, more than the company, look at the clothes she's wearing there. If you'd only seen them in the press, they are hideous. If I was Sabyasachi, I wouldn't ever want Rani to be mentioned along with my name on my clothes. But anyway, let's not move away from the real question that you asked me. Coming back to the main question that you asked me, I think stars are very greedy. They are in a big hurry to make money. And I'm not talking about Rani Mukherjee here. For all you know, she didn't know what she was getting into. But if you look at the whole picture, stars are extremely greedy. And most of the times, they rely on their organizers who are kind of the middlemen between these so-called chore companies and the stars. And वो शायद इतनी research नहीं करते हैं. They're just looking at their finder's fee and their money that they get in between as commissions, and the stars are just ready to go and dance anywhere and do anything. It says a lot. This controversy says a lot that they should look into the company. They should ask a lot of questions before they go for all these kind of shady things and कहीं पे भी घाघरा पहन के नाचने लग पड़ते हैं. Okay, but अभी तक जितने भी examples ऐसे उभरे हैं तो उसमें small stars generally involved रहते हैं, like कोयना, सेलिना, मनीषा. Starlets types. No, but that's not true because I don't know if you recall Sachin Tendulkar and Shah Rukh Khan were also apparently caught up in a similar situation where they kept promoting a company that didn't even exist. तो कोई क्या बेच रहा है, क्या कर रहा है, they have no clue. कई बार company exist भी नहीं करती है. So they have a responsibility towards the people who trust them, who believe in them, जो उन्हें अपने role models बना लेते हैं. So इनके अगर 10-12 करोड़ डूब गए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी common man के अगर 12 लाख भी डूब गए तो उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है. So I think the stars have to be very responsible in what they're doing. Alright guys, so get smart, and on that note, thank you very much for joining us. We'll see you next week again. Sure, my pleasure.